स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आज बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का है जन्मदिन। बिग बी आज 81 वर्ष के हो गए हैं और दुनिया भर में फैंस अमिताभ बच्चन का जन्मदिन कुछ अपने अलग अंदाज में मना रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि आज जी बिजनेस पर हमारे प्यारे दर्शकों के लिए एक खास अंदाज में बिग बी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हम आपको ऐसे शेयर बताएंगे जिनसे तय होगा आपके पोर्टफोलियो का नसीब। वो शेयर भी जानेंगे जिनमें है मुकद्दर का सिकंदर बनने का दम। तो मुनाफे के लिए किन शेयरों से करना है याराना और कौन से हैं वो स्टॉक्स जिनमें अब टूटेगी मंदी की दीवार। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का स्पेशल शो बाजार के बच्चन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आज के स्पेशल शो को और खास बनाने के लिए आपके चहेते एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। 3 बेहद खास मेहमान हैं जो आज हमारे पैनल की शान बढ़ाने वाले हैं और इन सबको आप जानते हैं। हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। जैन साहब के जेम्स के तौर पर आप इन्हें अच्छे से जानते हैं। अनराठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जी आज हमारे साथ हैं शो में शामिल। और बट ऑफ कोर्स सदाबहार सेठी साहब, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी सर का भी साथ हमें मिला है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, आई एम श्योर आप तीनों की कुछ पसंदीदा बच्चन मूवीज़ होंगी, कुछ स्पेशल डायलॉग्स होंगे और मूवीज़ से जुड़ी कुछ मेमोरीज भी होंगी। लेकिन आज हम स्टॉक मार्केट के बच्चन, शेयर बाजार के बच्चन ढूंढ रहे हैं। तो जैन साहब आपके साथ शुरुआत करेंगे। सर बताइए, कौन सा शहंशाह स्टॉक आज आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले गिफ्ट करने वाले हैं? अमित जी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमें बुलाया गया और ये शो में इनफैक्ट देखा जाए तो मैं चौथी या 5वीं बार कर रहा हूँ। मतलब दूसरे चैनल में भी और इस चैनल में भी जी बिजनेस पे एक बार एक्सक्लूसिवली किया था। बहुत मजा आया था एंड बहुत ही अमेजिंग आप लोग का पैनल था और मैं एनालिस्ट था। और अब इस बार मैं वापस से ये शो में आ रहा हूँ तो मैं बड़े बड़े मार्केट में छोटे छोटे शेयर लाता हूँ। मैं तो मेरे लिए तो छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं ना अमित जी कि बड़े बड़े अखबारों में छोटी छोटी फोटोएं छपती है, तो वैसे हम तो बड़े बड़े मार्केट है, तेजी वाला मार्केट है, इसमें छोटे छोटे शेयर लाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 3 एसेस ला रहा हूं। और पहला जो एस है मेरा वो है ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। और ये स्टॉक देखिए, मैंने हमारे जो मार्केट के अमिताभ बच्चन है अनिल जी, उनके बर्थडे पे मैंने ये स्टॉक को शेयर किया था और उस टाइम पे ये स्टॉक चला भी गजब का और ऑटोमोटिव एक्सेल्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहा है और इस बार भी वापस से करेगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का कंसोलिडेशन हमने देखा है तो ऑटोमोटिव एक्सेल्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और फंडामेंटली भी बढ़िया और ऑटो एंसिलरीज आर इन फुल फॉर्म। और सबसे बढ़िया बात है 19 के पी मल्टीपल पे है, डिविडेंड यील्ड 1.5% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30-31%, एक नेग्लिजिबल डेट, सिर्फ 28 करोड़ का डेट, पिछले 3 साल में 57% की कैगर रही है। और जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी बढ़िया है। इनफैक्ट पिछले जो 2 क्वार्टर थे दिसंबर और मार्च वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, इसलिए स्टॉक भी अच्छा मूव दिया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव 2600-2700 के लेवल्स पे जाके वहां से करेक्ट हुआ है और 2200 पे एकदम बढ़िया कंसोलिडेशन है। तो आई फील कि इसमें एकदम जबरदस्त ब्रेकआउट आना चाहिए और बढ़िया लग रहा है इस लेवल पे। तो इस स्टॉक को लेना चाहिए 2550 और 2590 के टारगेट्स के लिए। ये स्टॉक अच्छा खासा ऑटो एक्सेलरीज में शहंशाह बन सकता है। ओके, ऑटो एक्सल शहंशाह बनने का दमखम है। इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाइएगा और समय तो देना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स, 3 से 6 महीने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे जरूर बनाइए। चलिए सेडानी साहब, अब आपकी बारी आती है। बताइए, बिग बी के जन्मदिन पर कौन सा ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जो हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो की शान बढ़ाएगा? गुड मॉर्निंग नेहा। और बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। मैं मानता हूं कि उनको अगर हमें कुछ डेडिकेट करना हो तो उनकी एक पिक्चर है, मूवी है, वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। उसमें से बड़े मियाँ लेके आया हूं और वो सेक्टर का भी बड़े मियाँ ही है। और ये स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस। जी हाँ, बड़े मियाँ बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी का सबसे बड़ा लीडर बजाज फाइनेंस, जिसका टारगेट आपको रखना है 9650 का, 9650 का बड़े टारगेट्स है बिल्कुल। और दूसरे तिमाही के जो अभी अनुमान आ रहे हैं, एयूएम 33% से ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं, 2.9 लाख करोड़।
मैनेजमेंट की जो कमेंट्री और जो गाइडेंस है 29 से 31%, उससे बढ़ के 33%। न्यू लोन ग्रू जो है वो 26%, और फेस्टिव सीजन जो है ये सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। अभी जो मार्केट शेयर है इनका 30% है फाइनेंसिंग के बिजनेस में, जो और बढ़ते हुए दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि नए बिजनेसेस में आ रही है ये कंपनी, ऑटो लोन्स में आ रही है, साथ ही साथ इमर्जिंग कॉर्पोरेट लोन्स, माइक्रो फाइनेंस में आ रही है ये कंपनी। चौथे तिमाही में माइक्रो फाइनेंस में आ जाएगी, तो हम लोन ग्रोथ को 28% से ग्रो होते हुए देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस उर्फ बड़े मियां, इस पे खरीदारी की राय 9650 का टारगेट है। के तो बड़े मियाँ बजाज फाइनेंस को देनी है आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह। अब जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा कारनामा ये करके दिखाएगा, समय तो देना पड़ेगा, 1 साल कम से कम। और यहाँ पर आपको 9650 तक का टारगेट बजाज फाइनेंस कमाकर दिला सकता है। तो बिग बी के बर्थडे पर हमारे दर्शकों के लिए सिडानी साहब की तरफ से ये दूसरी पिक आती हुई, इनफैक्ट उनकी पहली पिक और इस शो की दूसरी पिक आती हुई। चलिए सेठी सर, अब आपकी बारी आती है। अब ऐसा स्टॉक सर बता दीजिए जो एक बार हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में खड़ा हो तो मुनाफे की लाइन वहीं से शुरू हो जाए। बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आज सदी के महानायक बिग बी को उनके जन्मदिन पर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नेहा, जो मेरा जो आज का स्टॉक है वो डिफेंस सेक्टर का शहंशाह है, जो निवेशकों के लक्ष्य को हासिल करने में बिल्कुल विजय दिला सकता है। और स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है। कंपनी मेनली फाइटर जेट्स, फिर हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स और आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब भी बनाती है। और हमने देखा सरकार का पूरा फोकस है डिफेंस के ऊपर, और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का जो उनका कैंपेन है उसके कारण से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले। और 2-3 दिन पहले भी खबरों में था 45,000 करोड़ के नए डिफेंस के ऑर्डर्स मिले हैं, और बाकी इस कंपनी को आने वाले 5 साल में 1 लाख करोड़ तक के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो इस तरह की कंपनी है। और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है आज दुनिया भर में, जो इजराइल और हमास के बीच भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर अच्छा करेगा। और यहाँ से मैंने एक ज़बरदस्त स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स भी बहुत मजबूत है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 2250 रुपए का। बिल्कुल, HAL देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये करेगा आपके भी पोर्टफोलियो की सुरक्षा। और देखा जाए तो बच्चन साहब को इससे बेहतर भेंट क्या हो सकती है कि HAL जैसा बड़ा स्टॉक आज हमारे दर्शकों को बतौर गिफ्ट सेठी साहब की तरफ से मिल रहा है। समय दीजिएगा 12 महीने को, 2250 का लक्ष्य करेगा आपका इंतजार। समय दीजिए और डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा है वो बरसता हुआ नजर आएगा। चलिए, 3 बेहतरीन स्टॉक्स तो बिग बी के बर्थडे पर आपको मिल गए हैं, लेकिन आइए चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। और जैन साहब, जरा बताइए ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हमारे दर्शकों को बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस अच्छा खासा दिला सकता है और जिनके पास है उनका बढ़ा सकता है? सही है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस कुछ नहीं चाहिए आजकल, सिर्फ चाहिए एक अच्छा पोर्टफोलियो। और अच्छे पोर्टफोलियो में फुल एक्शन लाना हो तो उसके लिए मेरे पास एक स्टॉक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस मार्केट के 3 स्तंभ के बारे में, रिसर्च, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। इस मार्केट्स के 3 स्तंभ है और उसी हिसाब से मैं स्टॉक लाया हूं। और ये वो आदर्श है जिससे आपका स्टॉक मार्केट का कल बनता है। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर बनाना है स्टॉक मार्केट में तो आपको रिसर्च अच्छी करनी है, वो हम करके देते हैं, पर डिसिप्लिन आपको अपने आप लानी है और रिस्क मैनेजमेंट आपको लानी है। हम एक पार्ट जी बिजनेस पे बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, वो रिसर्च। बट यस, अनिल जी ने तो इस बार डिसिप्लिन भी ला दी, क्योंकि बेचना नहीं है, स्मॉल कैप्स में बने रहना है, मिड कैप्स में बने रहना है। बहुत बढ़िया पैसा बना। और वैसे सारे हमारे जो पैनलिस्ट है सब ने एक के बाद एक बहुत बेहतरीन स्टॉक्स लाए हैं, भले ही वो सेठी साहब हो, सिडानी साहब हो। और अब मैं फुल एक्शन वाला स्टॉक, और हमारे अमित जी तो वैसे ही एंग्री यंग मैन और एक्शन में भी कम नहीं थे, और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। और ये मेरा दूसरा स्टॉक है जो ऑटोमोटिव एक्सेल है, वो भी एक ड्राइविंग पावर है। जैसे अमित जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की एक तरीके से मैं तो बोलूंगा कि ड्राइविंग पावर है, हर एक्टर उनको देख के मोटिवेट होता है। वैसे ही अब जो दूसरा स्टॉक है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन है, एक बेहतरीन कंपनी। मैंने रिसेंटली स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, और कंपनी देखिए अभी 2-3-4-5 दिन पहले ही चर्चा हुआ था, और ये दूसरा एस है मेरा, मतलब मैं 3 इक्के लाया हूं। तो पहला इक्का ऑटोमोटिव एक्सेल के बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन दूसरा इक्का है।
और ये कंपनी वर्ल्ड की इनफैक्ट लार्जेस्ट, और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी बहुत बढ़िया, जो क्रेन्स और ये सब को लेकर, और पिक एंड कैरी क्रेन्स में ये लोग 63% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, बैकहो लोडर्स और व्हील लोडर्स और ये सब में ये लोग का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। मटेरियल हैंडलिंग में बहुत बड़ी कंपनी है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में ट्रैक्टर, ट्रक कंबाइन, व्हील हार्वेस्टर्स, ये सब बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का इनका सेल्स नेटवर्क, जिस तरीके की क्लाइंटेल और जिस तरीके का ऑर्डर बुक पोजीशन है, और सबसे बढ़िया बात है गजब की ग्रोथ दी है कंपनी ने। इनफैक्ट पिछले 3 साल में 45% की कैगर, सेल्स की कैगर 22-23% के लगभग, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, और क्वार्टरली रिजल्ट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरली गुड। जून क्वार्टर बहुत बढ़िया था, 45 करोड़ के पैट के सामने 68 करोड़ 68 करोड़ का पैट। सो आई फील कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा। और उससे भी बढ़िया बात है FIIs DIIs का भी इंटरेस्ट है और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए, और जो टारगेट्स है वो है 790 से लेकर 830। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शन करे फोकस, 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम में पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, और 830 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिडानी साहब, अब आपकी बारी आती है। जरा ऐसा स्टॉक बता दीजिए जिसके लिए मंदी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल एकदम वैसा ही स्टॉक जो बहुत ही जरूरत है सभी को, और वो तेजी की है। और वैसे ही एक जरूरत की चीज है, वो है जल, पानी। जी हाँ, APL अपोलो पे खरीदारी की राय है। ये इसीलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि ये बिग बी के साथ कनेक्टेड है। बिग बी इसका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट किसी टाइम पे करते थे 2019 के पहले APL अपोलो पे, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है, तो एक बार के लिए तो एंडोर्समेंट हो गया। तो APL अपोलो पे खरीदारी की राय है। टारगेट 1760 का। मार्केट लीडर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का। एक समय पे APL अपोलो का 26% का मार्केट शेयर हुआ करता था, जो आज 55% का है। पहले तिमाही के नतीजे दमदार, 32% से CAGR ग्रोथ, और केपेक्स 500 से 600 करोड़ का 12 से 18 महीने का समय। मुनाफा करीबन 38% से CAGR से ग्रो हो सकता है APL अपोलो का। अर्बनाइजेशन, हर घर जल, ये जो योजना है सरकार की, इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है APL अपोलो ट्यूब्स। 1760 का टारगेट, और बिग बी ने विज्ञापन किया है, तो इससे मुझे इंस्पायर होकर मैंने ये स्टॉक चुना है। APL अपोलो ट्यूब जरूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। बेहतरीन मुनाफे का वादा है, और 12 महीने में 1760 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब सेठी सर, अब आपकी तरफ से हम दूसरा स्टॉक चाहेंगे, ऐसा स्टॉक जिसमें ऐसा मुनाफा हो कि पोर्टफोलियो को, हमारे दर्शकों को भी उस पर अभिमान हो। बिल्कुल नेहा, जो अभी जो स्टॉक देने जा रहा हूँ नेहा, वो दीवार की तरह मजबूत है, और बिल्कुल अभी अपने हाइस के आसपास चल रहा है और नई ऊंचाई छुएगा। और ये स्टॉक में खास बात है, संदीप का पसंदीदा स्टॉक है, और सेडानी ने जो अभी थीम पकड़ा है, हर घर जल मिशन, उससे इम्पैक्टेड स्टॉक है, उसमें इसको भी बड़ा बेनिफिट होगा। स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, और ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर रिसाइकलिंग, सी वाटर डिसैलिनेशन, फिर इवन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह के कारोबार में है कंपनी ने दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस लगाए हैं, और 50 से ज़्यादा इनके पास पेटेंट्स है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे वाटर प्यूरिफायर्स के कारोबार में भी है, और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स है, लेबोरेटरीज, फिर रेलवेज और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स इनको कैटर करती है। और जो सरकार का फोकस है, हर घर जल जो मिशन है इनका, उसका एक बड़ा बेनिफिट इस स्टॉक को हो सकता है। और वैसे भी दुनिया भर में आजकल ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी शॉर्टेज है, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है जिसकी पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज रहेगी फ्यूचर में। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, जून तिमाही के नतीजे भी बेहद ही शानदार थे। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 30%। एक लो डेट कंपनी है, 0.06, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो को डेफिनेटली ये मजबूती देगा, और खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 650 रुपये।
ओके, तो 6 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए आज खास बिग बी बर्थडे स्पेशल के तौर पर हमारे तीनों ही गेस्ट लेकर आए हैं। लेकिन अभी शो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि और भी नायाब तोहफे आपको मिलने वाले हैं। जैन साहब बताइए सर, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिससे याराना करना हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल एक ऐसा स्टॉक लाए हूं, वो है अनूप इंजीनियरिंग। अनूप का मतलब होता है अतुल, और इन्हीं की एक ग्रुप कंपनी अतुल भी है, अनूप जिसका कोई और मतलब अतुलनीय स्टॉक है। और अमित जी तो देखिए हमारे ऐसे सदी के महानायक है जिनका कोई तुलना आप कोई भी एक्टर से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्टॉक भी लाए हैं। और ये तीसरा इक्का है मेरा आज। 3 एसेस, ए से अमिताभ बच्चन, ए से हमारे अनिल जी भी हैं, और ये तीनों स्टॉक्स ए से है। तो मैं तो इसलिए आज सुबह से कि अनिल जी के साथ था, तो मुझे लगा कि कंटिन्यू वैसे ही करते रहे कि अनिल जी को पहले ही नहीं हो बट उनकी प्रेजेंस रहे। और मुझे एक और डायलॉग याद आ गया, मतलब मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो, और मूछे हो तो हमारे अनिल जी और सेठी साहब जैसी नहीं हो, बट सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो अनिल जी जैसा हो, और सदाबहार हो तो सेठी साहब जैसे हो। तो ये मेरा एक मैं पोएम लिख के लाया था। बट एनीवेज आई विल कम बैक टू माय पॉइंट। अनूप इंजीनियरिंग एक बेहतरीन कंपनी, और अरविंद ग्रुप, अनूप, इनके सारे नाम ऐसे होते हैं, अतुल, अमल, अरविंद और अनूप। और अनूप भी एक बेहतरीन कंपनी और इंजीनियरिंग कंपनी में ये एक कॉर्पोरेट एक्शन से अरविंद से अलग होकर एक कंपनी बनी थी डीमर्जर के बाद, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और मैंने काफी बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया और हर बार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और ये देखिए, ये कंपनी हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स और कॉलम एंड टावर्स और ये सब बनाते हैं। और ये इंडस्ट्रियल्स वाली कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही है। और मुझे लगता है कैपेक्स जिस तरीके का साइकिल है इंडिया में, ये सारी कंपनियां अच्छा करेगी। ये कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, इनफैक्ट एल&टी है, केएनपीसी है, इंडियन ऑयल, रिलायंस, टोयो, इन सबको ये लोग कैटर करते हैं। बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड और बढ़िया सेगमेंट, और उससे भी बढ़िया वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और डेट्स नेग्लिजिबल डेट, सिर्फ 16-34 करोड़ का डेट है। रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए थे। जून 2022 में 5 करोड़ के पैट के सामने 19 करोड़ का पैट है। इनफैक्ट पिछले दोनों क्वार्टर बढ़िया गए हैं। टीटीएम बेसिस पे भी ये लोग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, 65 करोड़ के पैट पे। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा इनके पास एफआईआईज, डीआईआईज और कुछ दिग्गज इसमें एआईएफ्स भी हैं, और करीब 14-15% के लगभग डीआईआईज का और एफआईआईज का मिलके स्टेक है। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी को बिल्कुल लेना चाहिए, और बहुत जबरदस्त ये रिटर्न्स दे सकता है आने वाले दिनों में। और 2350, 2390 के टारगेट्स के लिए मेरे हिसाब से अनूप ले। ओके, अनूप इंजीनियरिंग एक और ए लेटर का स्टॉक आता हुआ, और क्लियरली अमिताभ बच्चन जी को डेडिकेटेड है पूरी तरह से। तीनों स्टॉक्स जो आज संदीप जैन साहब ने हमें सुझाए हैं। लेकिन सेडानी साहब की तरफ चलते हैं। सेडानी जी बताइए सर, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक जिसे जब पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए तो मुनाफे का सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल नेहा, वो एक विज्ञापन था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। करेक्ट। ये विज्ञापन मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था बच्चन साहब का। हालांकि उन्होंने गुजरात टूरिज्म को लेके ये विज्ञापन किया था। तो ये टूरिज्म में अमिताभ बच्चन साहब की बहुत बड़ी योगदान है भारत को लेके। लोग देश विदेश से भारत आते हैं क्योंकि वो उनसे प्रभावित है। तो ये विज्ञापन को देखते हुए मुझे एक स्टॉक नजर में आ रहा है, और वो है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, जिसका टारगेट आपको रखना है 700 रुपए का। ये इसीलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन देती है, सैस में है, और ये देती किसको है? लीडिंग जो एयरलाइन कंपनियां हैं, होटल के कंपनियां हैं, साथ ही साथ जो इंटरमीडियरीज है इनको, जैसे कि इनके जो क्लाइंटेल है, मेक माई ट्रिप, यात्रा, लुफ्थांसा एयरलाइंस, स्पाइसजेट, ओयो रूम्स। तो ये इनके बैकएंड सॉल्यूशंस देती है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 55 से 58% के गाइडेंस दे रही है, जो जहां पे आई में बीट कर सकती है। साथ ही साथ डबल रेवेन्यू करने की योजना है आने वाले 3 साल में। वर्ल्ड कप जो चल रहा है आज भारत में, साथ ही साथ फेस्टिव सीजन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी पे। तो 700 रुपए के टारगेट के लिए रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी पे मेरी खरीदारी की राय। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर बिग बी के लिए एक महानायक स्टॉक आता हुआ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेठी साहब आपकी तरफ से आज के शो का आखिरी स्टॉक जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफे की ऊंचाई छूने का मौका मिले। बिल्कुल नेहा, ये जो स्टॉक है ये हमारे इस महान देश को
कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैप्चर करने वाला स्टॉक है। और ये हम जो तीनों पैनलिस्ट हैं, तीनों एक्सपर्ट्स बैठे हैं, संदीप है, सिद्धार्थ जी है, हम तीनों ने इस स्टॉक को बहुत निचले लेवल से रिकमेंड किया हुआ है। CDSL मतलब कोविड के दौरान जब ये 250-300 के लेवल्स पे था तो हम लोगों ने कई बार इसको रिकमेंड किया। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, या फिर आप जो भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी हो रही है ना डीमैट अकाउंट्स में, जो हम रोज देखते हैं भारत में, जो 3 साल में 5 करोड़ से आज 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुल गए, तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है उसमें भी एक लाइन शेयर इस डिपॉजिटरी ने एक्वायर किया है। और इनके जो नंबर ऑफ डीपीज के हिसाब से भी देखेंगे तो इस बिजनेस में लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपॉजिटरीज इनके पास है। बाकी जिस तरह से डीमटेरियलाइजेशन हो रहा है, खाली इक्विटीज ही नहीं, बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स, मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और इनकी एक सब्सिडियरी भी है CVL, जो कि भारत की फर्स्ट और लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जिसके मोर देन 3.5 करोड़ डिजिटाइज्ड KYC रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करती है। हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और मेरा ये मानना है कोट अनकोट सरकार का पूरा फोकस है एक तो सेविंग्स को इक्विटीज में चैनल करने का, और मुझे लगता है उनकी इस इम्पोर्टेंट जो स्टेप ले रही है उसके कारण इस सेक्टर में इनकलाब आएगा, माने इक्विटी कट भारत में बढ़ेगा और उसका एक बड़ा बेनिफिट CDSL को होगा। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, जून तिमाही अच्छी थी, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक जीरो डेट कंपनी है, मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 1750 रुपए का। वेरी वेल, चलिए तो इस शो का आखिरी बेस्ट गिफ्ट महानायक स्टॉक CDSL 1750 का टारगेट 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। चलिए इसी के साथ हम आज के शो को यहीं रैप अप करते हैं। सेठी साहब, जैन साहब, सिडानी जी, थैंक यू सो मच आज इतने स्पेशल दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार के बच्चन हमारे दर्शकों को गिफ्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।